आदर और सम्मान के योग आज के इस समारोह के प्रभारी श्री रामविलास शर्मा जी, आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के जन्म दिवस पे आज उनको बधाई देने के लिए आए हुए अलग अलग राजनीतिक दलों से मंच पे बैठे हुए सभी राजनेतागण, खाप पंचायतों से आए हुए सारे खापों के प्रतिनिधिगण, सामाजिक संगठनों से चौधरी साहब को उनके जन्म दिवस के ऊपर मुबारक देने पहुंचे हुए सभी सम्मानित साथियों, आज इलाका से आए हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम और अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मैं भी आज जहाँ चौधरी साहब को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ, जहाँ मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आपको आपके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आयु लंबी हो, आप लोगों की जहाँ सामाजिक सेवा कर रहे हो, जहाँ अपने राजनीति में रह करके प्रदेश के लोगों के लिए अच्छे फैसले लिए, आपने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। आज 50 वर्ष आपने अपने राजनीति के पूरे किए और मेरे से पहले रामपाल माजरा जी कह रहे थे कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने फैसला लिया है कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चौधरी साहब राजनीतिक आदमी, एडवोकेट, डॉक्टर और अध्यापक कभी भी रिटायर नहीं हुआ करते। रिटायर्ड तो वो लोग होते हैं जो समाज में अपनी पहचान खो बैठते हैं। आपने समाज में बहुत बड़ी पहचान बनाई है। आपके इस राजनीतिक अनुभव का अब आने वाली जो पीढ़ी है उसको आपकी उस प्रेरणा की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप फैसला तो अपनी मर्जी से ले, लेकिन लोगों की भावनाओं से, जो आज आपके प्रति इतनी बड़ी संख्या में आज आपके प्रति जो प्रेम भाव, जो श्रद्धा लेकर के आए, उनसे ज़रूर पहले पूछ लें कि मुझे क्या फैसला करना चाहिए। मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा, मुझे याद है सन 1988 के अंदर जब चौधरी देवीलाल की उम्र 75 वर्ष की हुई थी, दिल्ली के बोट क्लब के ऊपर चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा था। लाखों लोग वहाँ एकत्रित हुए थे और उसके साथ साथ कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं था जिस राजनीतिक दल के लोग चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पे उनको अपनी शुभकामनाएं देने के लिए ना पहुंचे। और उस दिन जो है एक बड़ा फैसला राजनीति का हुआ था। उस वक्त देश के हालात भी आज के हालात है इसी तरह के थे। देश के लोग मौजूदा जो उस वक्त का शासन था उससे दुखी थे। लोगों की इच्छा थी कि बदलाव हो और लोगों की ये इच्छा भी थी
कि इस बदलाव के अंदर सारे जितने भी राजनीतिक दलों के लोग हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठ करके देश को बचाने के लिए अपना लालच त्याग करके एक मंच के तौर पे इकट्ठा होकर के इस देश की लड़ाई लड़े। आज भी इस प्रदेश में हालात इस किस्म के हैं। आज लोग दुखी हैं, परेशान हैं, लोग आज बदलाव चाहते हैं। उदाहरण आपके सामने कोरोना की महामारी, उदाहरण आपके सामने इस देश के अंदर कृषि के जो 3 काले कानून बनाए गए थे, किस तरह से 1 वर्ष तक लोग जो है अपना घर बार, परिवार, खेत, बच्चे सब छोड़ करके गर्मी सर्दी हर मौसम में एक लड़ाई लड़ रहे थे। और उस लड़ाई में कहीं आपने भी राजनीति से ऊपर उठ करके उस आंदोलन को समर्थन किया था, उस आंदोलन के लोगों में एक विश्वास पैदा किया था। आप जैसे लोगों ने जब उस आंदोलन को समर्थन दिया तो आंदोलन मजबूत हुआ, लोगों का विश्वास बढ़ा और जिन लोगों ने ये कानून बनाए थे उन्हें मजबूर होकर के वो कानून वापस लेने पड़े और कानून वापस लेकर के फिर से किसान को एक बार सम्मान के साथ घर की वापसी करनी पड़ी। आज जरूरत है, आप भी जिस तरह से चौधरी देवीलाल ने एक तीसरा मोर्चा बनाया था, जिस तरह से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह के नेताओं को इकट्ठा किया था, आज हरियाणा के नेताओं को आप इकट्ठा कर सकते हो। आज आपने ये साबित कर दिया कि सारी पार्टियों के लोग आज आपके इस जन्मदिवस के ऊपर आपको जहां बधाई देने पहुंचे। मैं ये समझता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति का जन्मदिवस जब मनाया जाता है तो उसका मकसद केवल और केवल जन्मदिवस मनाना नहीं, उस जन्मदिवस के बहाने से प्रदेश के लोगों को एक अच्छा संदेश देना भी होता है। आज आप जब संबोधित करो, आप जब इन लोगों को धन्यवाद करो तो अपनी तरफ से एक संदेश भी दो प्रदेश के लोगों को कि प्रदेश में चाहे किसी की भी सरकार हो, जो कोई इस प्रदेश के किसान की, व्यापारी की, कर्मचारी की, मजदूर की अनदेखी करेगा, चाहे हम उस सरकार का हिस्सा भी क्यों ना हो, लेकिन हम हर वर्ग के लोगों के लिए इकट्ठा होकर के उस सरकार को मजबूर करने का काम करेंगे। आप कोई अच्छा फैसला लो। आज आप जैसे नेताओं को प्रदेश की जरूरत है। ये लोग इतने लंबे समय से जो बैठे हैं, ये केवल एक ही बात सुनना चाहते हैं कि हरियाणा में बदलाव लाने के लिए हम उन सब लोगों को इकट्ठा करेंगे जो लोग हरियाणा के लोगों के लिए, जिन्होंने लड़ाई लड़ी। आपने सदैव, चाहे आप कांग्रेस में थे, चाहे आज आप भारतीय जनता पार्टी में, जब कभी भी सरकारों ने कोई गलत फैसले किए आपने उसका विरोध किया। आप सदा अपने राजनीतिक जीवन में आपने संघर्ष किया और जब जब भी आपने सच्चाई के रास्ते पे चले, मेरे से पहले कई साथी कह रहे थे कि आपका मुकाम कोई और था, आपको प्रदेश की बागडोर मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बीच में कुछ चापलूस किस्म के लोग जो थे वो कहीं ना कहीं रोड़ा बनते आए। चौधरी साहब, जिस मुकाम की बात उन लोगों ने करी, मैं एक बात खुल करके कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री का पद कोई मायने नहीं रखता।
मुख्यमंत्री इस देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में बहुत लोग बने हैं। मुख्यमंत्री ऐसे लोग भी बने हैं जिनको लोग आज शक्ल से भी नहीं जानते, लेकिन जो राजनीति, जो संघर्ष आपने अपने जीवन में किया है, जो लड़ाई आपने लड़ी, जिस ढंग से लोगों के अंदर आपने एक विश्वास पैदा किया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आज भी लोगों के दिलों में आपकी एक अलग पहचान, एक अलग जगह है। मैं तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आप राजनीति में आगे बढ़ें, आने वाली पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत बने, लोगों के दिलों पे इसी तरह से राज करें, और जहां कहीं हरियाणा प्रदेश के लोगों की कोई अनदेखी करे, वहां न केवल आप उसका विरोध करें, बल्कि जिस ढंग से आपने लोगों में जागृति पैदा करी, उससे भी बड़ी जागृति पैदा करके इस प्रदेश में बदलाव लाने का काम करें। ये मंच पे बैठे हुए नेता जो है, ये सारे के सारे अपने अपने दलों में दुखी हैं। ये कह नहीं सकते, ये मजबूर है, लेकिन इन सब की इच्छा है कि कोई इनका नेतृत्व करने वाला बने। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि आप रिटायरमेंट की ना सोचें और इस प्रदेश के अंदर तीसरे मोर्चे की अगवानी करें, तीसरा मोर्चा बनाएं और तीसरा मोर्चा बना करके प्रदेश के लोगों में एक विश्वास पर पैदा करके 2024 के अंदर जैसे पंजाब में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, उस तरह का बदलाव लाने का काम करें। अभी मेरे से पहले सुशील गुप्ता जी बोल करके गए थे। बड़ी हैरानी की बात है, हमारे एक कहावत है, वो लग ला के डड्डू कंध चढ़ा के भाषण देंगे, कहेंगे कि आपका सपना पूरा करेंगे, आप आओ, लेकिन आपकी बात सुने भी नहीं चले गए। ख्वाब दिखाने वाले बहुत आएंगे, लेकिन आपका राजनीतिक जीवन बहुत बड़ा रहा है। कोई भी फैसला लेने से पहले लोगों की जो भावनाएं हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनकी भावनाओं की कदर करके तीसरे मोर्चे का गठन करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करोगे। एक बार फिर आपको आपके जन्मदिवस पे अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपकी दीर्घायु करे, आप लोगों की इसी तरह से सेवा करे। आपने मुझे आमंत्रित किया, आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।